आपने कभी ये सोचा है कि क्यों इंसान के अंदर जब अवेयरनेस बढ़ने लगती है तो ये हर उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन चीजों को पाने के लिए पूरी दुनिया मेहनत कर रही होती है। जैसा कि हमने देखा था कि जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका आत्म बोध हो गया था, तो उन्होंने अपने हर उस संपत्ति को छोड़ दिया, हर उस चीज को छोड़ दिया जिसे पाने के लिए पूरा दुनिया मेहनत कर रही होती है। हम देखे थे कि जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वो अपने ज्ञान को हर जगह बांटते फिर रहे थे, तो उन्हें लोग दान में बहुत सारी चीजें दे रहे थे, धन संपत्ति से लेके हर एक चीजों को ऑफर कर रहे थे। पर गौतम बुद्ध थे, वो हर चीजों को मना कर देते थे। सिर्फ जरूरत भर अगर जरूरत हो तो खाना ले लेते थे, उसके अलावा वो कुछ लेते भी नहीं थे। यानी कि उनके आसपास हर वो चीज अवेलेबल थी। अगर वो इशारा कर देते तो जिस राज को छोड़ के आए थे वैसा 100 राज उनको मिल जाता। यानी कि जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो चीजों का पीछा नहीं करते, बल्कि चीज उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे कि हम लोगों ने रजनीश ओशो को भी देखा कि किस प्रकार से जब उनके पास ज्ञान आ गई तो धीरे धीरे वो हर चीजों को छोड़ने लगे जिन चीजों से लोग बंधे हुए थे। पर उसके बाद भी जब उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति को छोड़ दिया, उसके बाद भी धन संपत्ति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उस समय भी रजनीश ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस था। ये इतनी महंगी कार हुआ करती थी पहले भी और आज भी कि उस समय किसी भी अमीर इंसान के पास 93 रॉयल्स रोज नहीं था। ये बातें उस समय भी इतनी बड़ी थी कि जो कंपनी इस कार को बना रही थी, उस कंपनी का जो मालिक था वो भी सोच रहा था कि मैं मालिक होकर 93 रोल्स रॉयस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास इतनी कारें हैं? वो भी जब मिलने आया रजनीश ओशो के पास तो उसे ये समझ नहीं आया कि इतना साधारण इंसान जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं दिख रही है, फिर भी इसके पास इतनी कार कैसे है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने कारों का पीछा करना छोड़ दिया, पैसों का पीछा करना छोड़ दिया, उसके बाद पैसे इनके पास चल के आ रही थी। जिस कार को खरीदने के लिए इंसान पूरी जन्म भी मेहनत कर लेता है, फिर भी उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो रजनीश ओशो से जिनके पास 93 रोल्स रॉयस थी। यानी कि जब उन्होंने हर उस चीज को पीछा करना छोड़ दिया जिस चीज के पीछे दुनिया पागल रहती है, तो चीज उनके पास आने लगी, ना कि इनको चीजों के पास अब जानी पड़ी। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है जब इंसानों के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो चीजों को पीछा करना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। वही अगर नॉर्मल इंसान से कहा जाए कि तुम अपनी सारी चीजों को छोड़ दो तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तो नॉर्मल जो इंसान होता है उसे लगता है कि अगर मैं अपनी सारी चीजों को छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या। यानी कि नॉर्मल इंसानों को लगता है कि मैं अगर सारी चीजों को छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर सबसे हैरानी वाली चीज ये होती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कोई चीज होती नहीं हो। यानी कि ब्रह्मांड के हर एक कोने में कुछ ना कुछ हुआ करती है। ये जो खालीपन होती है ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। यहाँ पे जो इस लाइन में गहराई है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कोई चीज होती नहीं। तो इस लाइन का मीनिंग जितने भी लोगों को समझ आ जाती है, जिनके अंदर से ज्ञान उभर के बाहर आने लगती है, उन्हें यह समझ आ जाती है कि जब हम चीजों को छोड़ते हैं, जब हम सारी चीजों को छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। यानी कि हम जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं चीजें हमारे पास उतना ही आने लगती है। तो ये सुनने में लग रहा है कि ये कैसी बात होती है कि जब हम चीजों को छोड़ देते हैं तो चीजें हमारे पास आने लगती है, जबकि हम चीजों को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, तब तो वो चीज हमारे पास आती नहीं। तो छोड़ने के बाद कोई चीज हमारे पास कैसे आएगी?
इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, जिसके जरिए हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो एक कुत्ते के बच्चे को पालना चाहता है। तो ये क्या करता है कि कहीं पे जाके एक कुत्ते के बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है, या फिर किसी भी कुत्ते के पास से उसके एक बच्चे को चुरा के ले आता है। पर स्टार्टिंग के दिनों में वो बच्चा इसके पास रहे, इसके लिए वो क्या करता है कि उसके गले में एक रस्सी को बांध देता है और कुत्ते को हमेशा अपने पास रखता है। और धीरे धीरे वो देखता है कि कुत्ता धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और उसी के आसपास घूमते रह रहा है, लेकिन आज भी वो अपने कुत्ते से उस पट्टे को नहीं हटाता, यानी कि कुत्ते को हमेशा रस्सी से बांध के रखता है। धीरे धीरे टाइम और बढ़ते जाती है, लेकिन वो अभी भी कुत्ते के गले से उस रस्सी को नहीं खोलता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अगर इस रस्सी को खोल दूंगा तो मेरा जो कुत्ता है वो मेरे पास नहीं रहेगा। यानी कि उसे लगता है कि जब हम इस कुत्ते से रस्सी को हटा देंगे तो ये कुत्ता हमारे पास नहीं रहेगा। वहीं पे देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है जो एक कुत्ते के बच्चे को एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करने के बाद 2-4 दिनों के लिए उसे रस्सी से बांध के रखा, ताकि अगर उसे बांध के नहीं रखेगा तो नई जगह है तो वो इधर उधर ना चले जाए, इसके लिए उसे बांध के रखा। लेकिन 5-6 दिनों के बाद जब दोनों के बीच थोड़ा प्यार और स्नेह बढ़ने लगा, जब खाना को वो देने लगा, तो धीरे धीरे उसके गले से उस रस्सी को हटा दिया। और वो देख रहा है कि जैसे ही रस्सी को हटा दिया तो वो जो कुत्ता का बच्चा है हमेशा उसके पास ही रहने लगा। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, तो वो कभी भी अपने उस व्यक्ति को छोड़ के जा नहीं रहा है जिस व्यक्ति ने उसे एडॉप्ट किया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल लिए हैं, और दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि एक को लग रहा है कि अगर रस्सी को खोल देंगे तो ये कुत्ता भाग जाएगा, और दूसरे को 5-6 दिनों के बाद ही लगने लगा कि रस्सी की जरूरत ही नहीं है, ये कुत्ता मेरे साथ ही रहना चाहता है क्योंकि मुझसे ये प्यार करता है और मैं भी इस कुत्ते से प्यार करता हूँ। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला जो इंसान है, अगर वो भी कुत्ते के गले से रस्सी को खोल देगा तो भी उसका कुत्ता अब भागेगा नहीं, क्योंकि उसका कुत्ता उसके साथ रहना चाहता है। पर उसे लगता है कि अगर मैं इस रस्सी को खोल दूंगा तो ये कुत्ता भाग जाएगा। वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है उसे 5-6 दिनों में ही समझ आ गई कि रस्सी की अब जरूरत ही नहीं है, जरूरत जितने दिनों के लिए थी उसके बाद रस्सी का कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि यहाँ पे अगर दोनों व्यक्ति अगर कुत्ते के गले से रस्सी को हटा भी देगा तो भी उसका कुत्ता कभी भागेगा नहीं। पर ये जो अंतर होती है चीजों को समझने की, बस यही अंतर की वजह से लोग संपत्ति का पीछा करने लगते हैं, जिससे लगता है कि अगर मैं पीछा नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या ही आएगा। पर वही जब चीजें समझ आ जाती है तब लोगों को लगता है कि जरूरत ही नहीं है चीजों को पीछा करने की। यानी इंसान को जब ये समझ आ जाती है कि चीजों को पकड़ के रखने की चीज ही नहीं है, अगर हम चीजों को पकड़ के नहीं रखते तो हम आजाद रहते हैं। पर जैसे हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं या चीजों को पकड़ के रखते हैं तो चीजें हमें अपनी गुलाम बना के रखती है। जैसे कि एक इंसान को लगता है जब वो किसी गाय को बांध के रखता है तो उसे लगता है कि मैंने गाय को बांध के रखा है, पर रियलिटी ये होती है कि गाय रस्सी में भी आजाद रहती है, पर आदमी बिना रस्सी के भी गुलाम रहता है। इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक गाय की रस्सी टूटती है तो हम देखते हैं कि गाय जो होती है वो खूंटे से दूर भागने लगती है, और वहां पे वो दिखाई देती है कि बिना रस्सी के वह गाय किस प्रकार से आजाद है। वहीं पे देखते हैं कि जब गाय खूंटे से भागने लगती है रस्सी को तोड़ के, तो उस गाय का जो ओनर होता है वो उस गाय के पीछे भागने लगता है उस गाय को पकड़ने के लिए। यानी कि उसे लग रहा था कि गाय मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैंने गाय को बांध के रखा है, मैंने गाय को बांध के रखा है, इसलिए जो गुलाम है वो गाय है, मैं नहीं, मैं तो आजाद हूँ। पर उस गाय को सही समय पे खाना को देना, सही समय पे पानी को देना, हर उस चीज को देना होता है जो गाय की जरूरत होती है। यानी कि इंसान यहाँ पे गुलाम रहता है जब तक कि गाय को बांध के रखता है, पर गाय यहाँ पे जो होती है वो कभी भी गुलाम नहीं होती क्योंकि वो रस्सी में भी आजाद होती है।
तो जैसे ही हम देखते हैं कि गाय के गले से रस्सी जैसे ही टूट जाती है, उस समय जब गाय भागने लगती है, तो इंसान जो उस गाय को बांध के रख रहा था, अब वो उसके पीछा कर रहा है। यानी पीछा वही करता है जो गुलाम होता है। गाय पहले भी आजाद थी, गाय बाद में भी आजाद हो गई जब रस्सी टूट गई, पर इंसान तब भी गुलाम था जब गाय को रस्सी से बांध के रखा था, क्योंकि गाय की जितनी भी जरूरत थी, हर जरूरतों को वो पूरा कर रहा था। और जैसे ही गाय की रस्सी टूटी, उस समय भी इंसान उस गाय के पीछे भागने लगा, क्योंकि आज भी इंसान उस गाय का गुलाम है। तो यही चीजें संपत्ति के साथ होती है। जब चीजों को हम बांध के रखते हैं, चीजों को पकड़ना चाहते हैं, तब तक हम उसके गुलाम होते हैं। पर जैसे ही समझ आती है कि अगर हम चीजों को नहीं पकड़ते हैं, तो आजादी में भी चीज हमसे दूर नहीं जाती। लोगों को लगता है कि जब हम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं, पैसों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, पैसों को पकड़ के रखना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम गरीब हो जाएंगे। पर चीजों का छोड़ने का मतलब कभी भी गरीबी नहीं होती। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये बोतल है, इसको हम पकड़ के रख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पास है क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, मैंने इसे कस के पकड़ा हुआ है, और मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या। पर जैसे इसको छोड़ देते तो हम देखते कि छोड़ने के बाद भी ये मेरे पास ही नीचे जमीन पे रखा होता है, यानी कि अननेसेसरी इसको हम पकड़ के रख रहे थे, और पकड़ने के कारण हमें पेन भी फील हो रही थी। ये देखने में लग रहा है कि इसे पकड़ के रखेंगे तो इसे क्या ही होगा, 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। पर इसी प्रकार से हम रखे रहेंगे घंटे 2 घंटे तक, तो धीरे धीरे हमारे हाथ में दर्द शुरू होने लगेगा। और इसे अगर 24 घंटे तक पकड़े रहेंगे, तो यहाँ पे हमें सीरियस इंजरी होने लगेगी, जहाँ पे हमें ये महसूस होगी कि काफी ज्यादा मेरे हाथों में पेन हो रही है। और इसी प्रोसेस को अगर जिंदगी भर हम करते रहेंगे, तो हम हमेशा पेन में ही सफर करते रहेंगे, कभी भी जिंदगी का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यही चीजें होती है जब इंसान की नींदें खुल जाती है, जब उसे समझ आने लगती है कि चीजों को पकड़ के रखने की जरूरत ही नहीं है। हम अननेसेसरी चीजों को जब पकड़ के रखते हैं, तो पकड़ने के दौरान हम उस पेन को फील कर रहे होते हैं, जिस पेन की मुझे जरूरत भी नहीं थी, वो अननेसेसरी थी जो मेरी वजह से आई थी। इसे एक दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत बार जब हम नींद में होते हैं, तो हम बहुत सारे पैसे को पा रहे होते हैं, या सोना चांदी, या ऐसी बहुत सी ड्रीमिंग होती है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सपनों में हम अमीर हो जाते हैं। हम पैसे को अगर पाते हैं, तो पैसे को कस के पकड़ के रखना चाहते हैं। पर जिस समय हमारी नींद खुलती है, उस समय हमें ये समझ आती है कि जो भी चीज देख रहे थे वो सारी चीज काल्पनिक थी, यानी कि सच में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो उस समय हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। पर जब तक हम नींद में थे, हम पैसों का पीछा कर रहे थे, पैसों को पकड़ के रख रहे थे। तो यही चीजें होती है ज्ञानी इंसान के पास, जब उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगती है, जब वो नींद से जग जाता है, तो वो चाह भी लेगा तो भी वो पैसे को पकड़ के रख नहीं पाएगा। जैसे कि जब आप नींद में होते हैं और सपनों को देख रहे होते हैं, तो उस समय जो आप चीजों का पीछा करते हैं, वो चीजों का जो पीछा कर रहे थे, पर जब आपकी नींद खुल जाती है, तो जिन चीजों का आप पीछा कर रहे थे सपना में, क्या उन चीजों को पीछा करना चाहेंगे जब आपकी नींद खुल जाएगी? तो यही चीजें होती है जब इंसान के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तो उसे समझ आती है कि चीजों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब हम चीजों को पकड़ते नहीं है, तो भी चीजें हमारे पास रहती है। जैसे कि इस बोतल को देखिए, अगर इस बोतल को हम पकड़े हुए हैं, तब भी ये मेरे पास है। अगर इसको छोड़ भी देते हैं, तो भी नीचे रखा हुआ रहेगा, और तब भी मेरे पास रहेगा। यानी कि पकड़ के रखने से सिर्फ पेन होती है। तो जैसे ही लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगती है, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वो बस इतना समझ जाते हैं कि चीजों को पकड़ के रखने की जरूरत ही नहीं है। जो जरूरत की चीजें हैं, वो मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, वो हमेशा मेरे पास ही आ जाएगा। और जो जरूरत की चीज नहीं है, उन चीजों को मैं पकड़ के भी क्या करूंगा। बस यही चीजें होती है कि जिसके पास अवेयरनेस आ जाती है, वो चीजों को पकड़ के रखना छोड़ देते हैं। पर जिस समय वो चीजों को पकड़ के रखना छोड़ देते हैं, उस समय चीज उनका पीछा करने लगती है।